माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में और सीसीए में जो 7 बड़े फैसले लिए गए। पहले 2 फैसले बनारस में, काशी में बहुत एक नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। तीसरे और चौथे सेमीकंडक्टर 2.0 सेमीकॉन 2.0 मिशन का अप्रूवल हुआ आज। और चौथा फैसला है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का अप्रूवल हुआ। पांचवा है यूरिया में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, ये अप्रूव हुआ आज। छठे और सातवें दोनों रेलवे के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम है, डबलिंग के और 4th लाइन के। काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बने। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 11,000 करोड़ का। हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा गंगा जी के साथ चलने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा। 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है बेसिकली। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रेटेजिक चिप्स भी होगी और कॉमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी। उसकी आईपी भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए चिप्स बनाएंगे जो स्टार्टअप्स और डीप टेक स्टार्टअप्स, वो सब उनके लिए भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा इसमें। और जो बड़ी कंपनियां इसमें आना चाहती हैं उनके लिए रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। हम सब जानते हैं करीब 250 से ज्यादा तरह के केमिकल्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं और 50 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इसमें काम में आती है और करीब करीब 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की मशीनें इसके बनाने में लगती है। उन सब का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन भारत में आए, वो प्रयास इसमें रहेगा। एमपीएमएस मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ है। 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी, तो अब डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए प्रॉपर इंसेंटिव क्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की ब्रांड बने, इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड बने, भारत की मोबाइल फोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। एमपीएमएस में करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा। जो पीएलआई के दौरान 22 लाख करोड़ का प्रोडक्शन था, उसका करीब करीब डबल से थोड़ा कम। और एक्सपोर्ट्स 7.5 लाख करोड़ से बढ़ के डबल होके 15 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स होंगे और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स रेलवे के अपग्रेडेशन के हैं। पहला है पारादीप से हरिदासपुर। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो पारादीप वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है, करीब 300 मिलियन टन्स की इसकी कैपेसिटी। तो पारादीप पोर्ट को कनेक्टिविटी का बड़ा बूस्ट मिले, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट जंप मिले, उसके लिए आज हरिदासपुर से पारादीप की एक नई लाइन, यानी सिंगल लाइन है, उसको डबल करने का निर्णय लिया कैबिनेट ने। 74 किलोमीटर की ये लाइन है। 2,500 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मोस्टली 70% के आसपास लैंड रेलवे की ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, तो ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड है राजखरसवा से डोंगापोसी। ये दोनों उड़ीसा के बॉर्डर पे झारखंड में दोनों सेक्शंस हैं। ये 1,365 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें और 71 किलोमीटर्स की झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख
मेट्रिक टन्स, उससे करीब 1 करोड़ मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा।